आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धरोहर और उनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में दिए गए योगदान को याद करने के लिए पिछले साल केंद्र सरकार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। पिछले साल देश भर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई थी। अब इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इस साल भी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस दूसरी बार मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सुनिए इस पर प्रदेश महामंत्री भाजपा प्रदीप वर्मा ने क्या कहा। आज आप लोग को ने सुनी तो उसमें भगवान बिरसा मुंडा के संदर्भ में भी बताया गया, क्या उनका संदेश था कहने का मतलब? देखिए, देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जब लिखा गया था तो जिन किन्हीं भी कारणों से हो, ऐसे कई महापुरुषों का जीवन जितने बड़े आकार में वर्णित होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। देश की जनता उनका जो बलिदान था, उनकी जो लड़ाई थी, उन्होंने जिस प्रकार से समाज को जागृत किया था उससे अपरिचित रह गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 75वें वर्ष में जब पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये तय किया कि ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में देश की वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां कम जानती हैं या जिनके बारे में कम लिखा गया है, तो उनका पूरा जीवन जनता के सामने आए। और प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश के पहले स्वतंत्रता संग्रामियों में से एक भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को तय किया। पूरे देश में आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम झारखंड वासियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि इसी मिट्टी पे पैदा हुआ एक स्वतंत्रता संग्रामी जिसने उल गुलान का नारा दिया और आज़ादी की पहली लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी, आज वो पूरे देश का हीरो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। इसी 15 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाएगा उसके बारे में आज मन की बात में कही है। और धीरे धीरे पूरे देश भर के जनजातीय समाज में इस देश को स्वतंत्र कराने में जो योगदान किया है उसके प्रति एक गौरव का भाव पैदा हो, इस दृष्टि से उन्होंने अपना संबोधन किया।